5 सितंबर यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की इला स्टडी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर जो मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती होने जा रही है, उसमें 4000 पदों पर जो भर्ती होगी वो मुख्यमंत्री की संस्तुति पर होगी। इसके लिए किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो आने वाले आपके कंपिटिटिव एग्जाम है उसमें स्कूल बंद हुए हैं, उसका क्या प्रभाव रहेगा। और उसके बाद उपचुनाव भी हिमाचल प्रदेश में लगभग स्थगित हो चुके हैं। तो इन विभिन्न तरह के जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं जिसका आपके कंपिटिटिव एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके ऊपर इस वीडियो में बात की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें, काफ़ी दिनों से सबकी निगाहें इस तरफ थी, आखिरकार शिक्षा विभाग में जो 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स के पद भरे जाएंगे उसके नियम क्या रहेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि इसके लिए जो योग्यता इत्यादि निर्धारित की गई थी, 8वीं पास होने चाहिए थे, घर के नज़दीक यदि आपका स्कूल है तो उसके मार्क्स और परसेंटेज के आधार पर इसका डिवीज़न किया गया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने पुनः इसके ऊपर देखिए निर्णय लिया कि इस भर्ती को और भी बेहतरीन तरीके से करने के लिए। तो अब पिछले कल जो कैबिनेट मीटिंग थी तो उसमें देखिए भर्तियों को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई है, जिसमें आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त हो पाई है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की संस्तुति के आधार पर 4000 मल्टीटास्क वर्कर्स के पद भरे जाएंगे, यानी 50% जो रिक्रूटमेंट होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के रिकमेंडेशन के आधार पर होगी। देखिए, इसमें विशेष तौर पर देखा जाता है यदि कोई विडो है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें वरीयता दी जाती है। ये हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से इस तरह की अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल जाती है। मुख्यमंत्री का अधिकार माना जाता है किसी गरीब, असहाय, लाचार व्यक्ति को भी इस मुख्य धारा के साथ में जोड़ के उसे रोजगार मुहैया करवाया जाए। तो इससे पहले भी आप देखते थे पार्ट टाइम जो वर्कर्स होते थे, जिन्हें जल बहाक भी कहा जाता था आई थिंक, तो वो लोग लगते थे। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा निर्णय लिया गया है, 4000 मुख्यमंत्री की संस्तुति के आधार पर भरे जाएंगे और 4000 जो वैकेंसीज रहेगी उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। कुछ नियम उसके बनाए जाएंगे, उन नियमों को फॉलो करके ही आपकी मेरिट बनेगी और आपको यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी। एक और बात याद रखिएगा, मल्टीटास्क वर्कर्स का मतलब है कि आप एक स्कूल में रहेंगे, विभिन्न तरह के काम आप करेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन है। इसमें 5 से 6 हज़ार के आसपास तनख्वाह का भी प्रावधान किया गया, जब कितनी तनख्वाह इस तरह के पोस्ट में नहीं दी जाती है। तो ये एक अच्छा विकल्प है आपके नज़दीक की अपने संस्थान में अपने लिए करियर प्राप्त करने का। अब देखिए यहाँ पे अभी सूबे में शिक्षा विभाग में 8000 वर्करों की भर्ती होगी जल्द। अभी इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है कब से भर्ती होगी, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको इतना जानना होगा कि 8000 पदों को भरने सरकार शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क के रूप में जा रही है। जैसे कि अगला अपडेट आएगा हमारी टीम आपको सबसे पहले इसके बारे में अपडेट कर देगी। 4 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग हुई और विभिन्न तरह के 65 पद यहाँ पे भरने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें अध्यापकों के पद है, JOAIT के पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद है, JEE तकनीशियन के पद है, एटसेट्रा। विभिन्न तरह के वैकेंसी से संबंधित कैबिनेट से 65 पद भी अप्रूव किए गए हैं। इसके बीच में एक बात कर दे, कल हमारी टीम के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो पंचायती राज संस्थान है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार भर्तियां करने जा रही है। बहुत से अभ्यर्थियों की कमेंट आई थी कि सर ये आवेदन कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में पंचायती सचिव की भर्ती को कनेक्ट कर रहा है। तो ये कहा गया, पिछली जो उनकी मीटिंग भी हुई है यूनिवर्सिटी प्रशासन की, तो उसमें कहा गया है कि जो एडवर्टाइज्ड है इसे री एडवर्टाइज किया जाएगा। री एडवर्टाइज इसलिए किया जाएगा क्योंकि पहले उसमें वैकेंसीज कम थी, अब उसमें वैकेंसीज बढ़ा दी गई है। तो जैसे ही ये री एडवर्टाइज होती है तो हमारी टीम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती है। तब तक आप इस चैनल के साथ में बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, किस तरह से आप इसकी तैयारी करेंगे। इसलिए अभी तक जो जानकारी नहीं होती है तो उसे हमारी टीम नहीं देती है। इस वीडियो में दूसरा मुख्य मुद्दा रहेगा डिस्कशन करने का कि जो स्कूल बंद हुए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपके लिए मैं कहूँ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं, यदि स्कूल बंद रहते हैं तो आपके एग्ज़ाम जो कि है वो वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज में भी कनेक्ट करवाए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों को बुलाया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में स्कूल हैं उनके शिक्षक अपनी सेवाएँ देंगे। तो अक्सर आप देखते थे छुट्टी वाले दिन ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, लेकिन अभी भी ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन एक और विकल्प यहाँ पे
दिख रहा है अगले 10 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए ये अच्छी खबर हो सकती है कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए, जबकि विभिन्न तरह के विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा पढ़ाई बाधित हो रही है। लेकिन कोविड-19 से सुरक्षित करने के लिए विद्यार्थियों के सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। और आपको ज्ञात होगा अभी तक स्कूल लेवल के 18 वर्ष से कम आयु के जो विद्यार्थी है उनकी वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात करें तो इस स्कूल बंद रहने से कम्पिटिटिव एग्जाम को आपको एक और विकल्प यहाँ पे मिलता दिख रहा है। सेकंड, केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल में स्थगित किए 4 उपचुनाव। तो देखिए 4 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है, जिसमें मंडी संसदीय क्षेत्र है जहां से लोकसभा के चुनाव होने हैं, और इसके अलावा देखिए जुब्बल कोटखाई है, अर्की है और फतेहपुर है। लेकिन अभी ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, सेब सीजन है और बरसात के मौसम में बहुत सी भूस्खलन की घटनाएं भी इस प्रदेश में हो रही है। इस आधार पर इन्हें कुछ समय के लिए टाला गया है। आपको ज्ञात होगा चुनाव 6 महीने में करवाने पड़ते हैं। यदि किसी कारणवश से चुनाव 6 महीने में नहीं करवाए जाते तो उसकी रिकमेंडेशन के लिए फिर चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि क्यों नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव भी टल गया है, तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका भी किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में आपको बता दें कि अभी हमारे किन्नौर और लाहौल स्पीति, आई थिंक पांगी या किन्नौर, इस तरह के क्षेत्रों में अभी जो ट्राइबल का एरिया है वहाँ पे पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनकी नोटिफिकेशन हो चुकी है, वो चुनाव भी चल रहे हैं। तो देखिए आप यदि नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे निर्णय थे जो कि आज के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में थे, और सारे के सारे निर्णय कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आपको इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पे जाना है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। यदि आप इन किताबों का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो बहुत से अभ्यर्थियों की इससे सिलेक्शन भी हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्स आते हैं तो उसमें इलाइट स्टडी टीम से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का निश्चित तौर पर फाइनल सिलेक्शन भी हो ही रहा है। तो आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन 10,000 प्लस के क्वेश्चन बैंक के साथ में किताब अवेलेबल है। नियमित रूप से पढ़ते रहिए, पढ़ाई को अपने दिनचर्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।